डिजिटल लेन देन जो मैंने कहा ना, एक शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी को लाता है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017-18 में केवल 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था और अगर 24-25 के दौरान हम इसको देखेंगे तो यह है 1024.41 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन, कई गुना बढ़ा है। और यूपी में डिजिटल लेन देन अपनाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है और इसमें से आधे से अधिक तो केवल यूपीआई के माध्यम से ही हुए हैं। इसके लिए बैंक की शाखाएं खोली गई, 20,416 बैंक की शाखाएं हैं, 4,932 बैंक मित्र हैं, 18,000 से अधिक 18,747 एटीएम है, 4,40,000 से अधिक बैंकिंग केंद्र हैं जो वहां पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर हम 11 विभागों के 207 योजनाओं की धनराशि को देखेंगे तो इसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं और 94 राज्य सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से 9 करोड़ यानी 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में गया है। ये योजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर और अन्य सेक्टर की बात नहीं किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने एफडीआई को भी, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहां आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है और जिसमें अप्रैल 2000 से लेकर के 2017 तक कुल 3,303 करोड़ रुपए का एफडीआई यूपी के अंदर आया था और 17 से 24 के बीच में यह आया है 14,008 करोड़ रुपए से अधिक का, यानी आपसे कई गुना। जो आप 17 वर्ष में नहीं कर पाए वह काम उससे कई गुना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश इन 8 वर्ष में लाने में सफल हुआ है। बैंकिंग तंत्र की जो मैं बात कर रहा था, अर्थव्यवस्था को एक नई गति देता है, उसकी रीढ़ के रूप में काम करता है। निवेश और ऋण देने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है, उसमें एक स्पीड देता है और उत्तर प्रदेश के बैंक में 16-17 तक पैसा जमा होता था मात्र 12,75,000 करोड़ का और 24-25 में यही राशि बढ़कर के गई है 29,66,000 करोड़ रुपए आज जमा पिछले सत्र में जमा हुआ है उत्तर प्रदेश के बैंकों में। सीडी रेशो जो छोटे यानी बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है, एक क्रेडिट डेबिट का जो रेशियो यूपी के अंदर है, जितना पैसा हम जमा करते थे कितना प्रतिशत होता था यहाँ पे लोन दिया जा रहा है, या मात्र 43-44% 2017 तक था, आज ये बढ़कर के 61% हुआ है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, कदम आगे बढ़ाए हैं सरकार ने और सरकार की सभी चीजें दिखती हैं। आरबीआई का बुलेटिन कहता है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड्स आकर्षित करने में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर पर, पीएम स्वनिधि योजना में सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर और आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या भी प्रदेश के अंदर बढ़ी है। आज के दिन पर पूरे देश के अंदर 7,40,00,000 लोग आयकर रिटर्न भरते हैं और उत्तर प्रदेश में 71,65,000 लोग आज के दिन पर इनकम टैक्स उपलब्ध करते हैं, अपना आईटीआर जमा करते हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी काफी वृद्धि हुई है और आपने रोजगार की बात की तो मैं आपको बताना। तो औरंगजेब विवाद पर योगी का ये बड़ा बयान सामने आया, बड़ा बयान दिया और जो औरंगजेब फैन क्लब है और जिस तरीके से ये बड़ा बयान सामने आया उस पर पलटवार मुसलमान भी नहीं रखते। अपने बच्चे का औरंगजेब नाम, आजमी को यूपी भेज दो, इलाज कर दिया जाएगा। तो औरंगजेब के विवाद पर और जो औरंगजेब फैन क्लब है और जो बयान सामने आया था उस पर ये 5 बड़े प्रहार
योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। जी न्यूज लगातार आपको सुनवाएगा और दिखाएगा। आजमी को यूपी भेज दो, पक्का इलाज कर देंगे, कहा योगी आदित्यनाथ ने। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? यह समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी